Viewers, especially students of class 10th, this is question number 1 and this question is from exercise 15.2 class 10th mathematics, and the name of the lesson is probability and number of the lesson is 15, and this is a very interesting questions. You will enjoy. So first I am reading the questions and explaining what is the questions. Two customers Syam and Ekta are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday. I मीन दो कस्टमर्स हैं श्याम एंड एकता, वो किसी पर्टिकुलर शॉप, खास शॉप को विजिट करते हैं, आई मीन जाते हैं सेम वीक, एक ही वीक में, लेकिन ट्यूसडे से लेकर के सैटरडे तक, आई मीन संडे और मंडे को कोई नहीं जाएगा. ओके, आई मीन श्याम एंड एकता विल नॉट गो ऑन संडे एंड मंडे, ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक ही जाएंगे. ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे. इसका मतलब है कि दोनों में से कोई किसी भी दिन जा सकता है. उनके दुकान पर जाने की संभावना ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक किसी भी दिन इक्वल है. ओके, समझ में आ गया. तो क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे, और सेकंड कंसिक्यूटिव डे. कंसिक्यूटिव डेज का मतलब होता है, सेम तो समझ गए, जैसे ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे. कंसिक्यूटिव को समझ लीजिए कि हो सकता है हमारे किसी भी स्टूडेंट्स को थोड़ी समझ में प्रॉब्लम हो, ध्यान नहीं रहा हो, कोई बात नहीं. कंसिक्यूटिव तो होता है क्रमशः एक के बाद दूसरा, जैसे ट्यूसडे है तो वेडनेसडे, और वेडनेसडे है तो थर्सडे, फ्राइडे है तो सैटरडे, और सैटरडे को तो जाना नहीं है, वो चीज़ है. तो देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या हम करते हैं. सबसे पहले हमने वो सारे कॉम्बिनेशन डेज के बनाए हैं जिनमें वो जा सकते हैं. ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ डेज ऑन विच बोथ कैन विजिट दी शॉप. तो क्या हो सकते हैं भाई, मतलब श्याम जी ट्यूसडे को गए तो एकता ट्यूसडे को भी जा सकती हैं, वेडनेसडे को भी, थर्सडे को भी, फ्राइडे को भी, सैटरडे को. तो ये 5 ग्रुप बन गए. इन पांचों में श्याम ट्यूसडे को ही जा रहे हैं और एकता अपना डेज बदल रही है. फिर ये भी हो सकता है कि श्याम वेडनेसडे को जान गए हैं और एकता फिर वही ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. फिर थर्ड ग्रुप के श्याम जी थर्सडे को जा रहे हैं और एकता ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे. इन दी सेम में फ्राइडे को गए हैं श्याम जी और एकता ट्यूसडे. ये सारे हो गए. तो 1 2 3 4, और फिर क्या है, श्याम जी सैटरडे को गए हैं तो फिर एकता ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये सारे हैं. तो ये टोटल बन गए 25. कैसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. So these are total 25, and these 25 are the all possible outcomes. सारे संभावित पॉसिबल ग्रुप ऑफ डेज ऑन विच बोथ कैन विजिट दिस शॉप. तो फर्स्ट पार्ट है, देखिए हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दे विजिट द शॉप ऑन द सेम डे. तो सेम डे वाले कौन कौन से ग्रुप हैं, देखिए ट्यूसडे ट्यूसडे 1, वेडनेसडे वेडनेसडे 2, थर्सडे थर्सडे 3, ओके, फ्राइडे फ्राइडे 4, एंड सैटरडे सैटरडे 5. तो ये 5 है. तो टोटल पॉसिबल कितने हो गए हैं, 25. और फर्स्ट पार्ट के लिए फेवरेबल कितने हो जाएंगे भाई, 5. तो पी फर्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी, पी फॉर प्रोबेबिलिटी विजिटिंग द शॉप ऑन द सेम डे. तो फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. तो कितने हो गए हैं भाई सेम वाले,
सेम वाले हो गए हैं 5। तो इज इक्वल टू 5 आ जाएगा आंसर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 25, और इसका कैंसिलेशन 5 बन जा, 5 5 जा 25, आंसर हो गया 1/5। फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया, ओके वेरी गुड। सेकंड पार्ट क्या है? पी फॉर प्रोबेबिलिटी विजिटिंग शॉप ऑन कॉन्सिक्यूटिव डेज। ओके, कॉन्सिक्यूटिव डेज आई मीन्स एक अगर ट्यूसडे को गए हैं तो दूसरे वेडनेसडे को जा रहे हैं। ओके, समझ गए। तो देखिए टोटल डेज तो सेम है, टोटल आउटकम्स तो 25 होंगे, और फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे? कॉन्सिक्यूटिव। तो देखिए कॉन्सिक्यूटिव हमने जो ग्रुप बनाए हैं डेज के, वो हमने ग्रीन से उनको करा है। देखिए 1 ट्यूसडे वेडनेसडे हो गए, 2 वेडनेसडे ट्यूसडे भी हो जाएंगे। कैसे? मान लिया एक वेडनेस ट्यूसडे को चले गए वेडनेसडे को, ओके 2, और ये 3 वेडनेसडे थर्सडे, ये 4 थर्सडे वेडनेसडे, और ये थर्सडे फ्राइडे भी हो जाएंगे 5, और ये 6 फ्राइडे थर्सडे, और फ्राइडे सैटरडे 7, और एक क्या बन रहा है भैया आपका सैटरडे और फ्राइडे, तो टोटल 8 हो जाएंगे। ये कितने हो रहे हैं भाई टोटल? अच्छे तरीके से आप गिन लो, और इनको आप भी बना करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बना करके अच्छी तरह से काउंट कर सकते हैं। तो दिस टाइम सेकंड पार्ट में फेवरेबल आया भाई 8, बस 8/25, ये आंसर हो गया, कैंसिलेशन तो है नहीं। थर्ड पार्ट में है पी, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। किस बात की प्रोबेबिलिटी? कि दे विजिट द शॉप ऑन डिफरेंट डेज। तो सेम डे की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी भाई? 1/5। ओके, तो इसको हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेम डे की डिफरेंट डे की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 1/1 माइनस 1/5 आ जाएगा आंसर 4/5। ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और ये आंसर भी हो गया आपका। अच्छी तरह से समझ लीजिए कैसे हो गया। अगर यहाँ 1 है और यहाँ माइनस है, आप लोग जानते हैं, तो 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो सीधे 4/5। कंडीशन है यहाँ 1 होना चाहिए, माइनस है तो 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो 4/5, और प्लस है तो 5 में 1 को प्लस कर दो 6/5। ओके ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। लेकिन कंडीशन है कि आप इसको अपने रजिस्टर में करेंगे साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, तो अच्छे से समझ में और ज़्यादा पक्का हो जाएगा।